हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज असर्शन दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है। वाटर एंटरिंग इनटू द प्लांट सेल थ्रू डिफ्यूजन मेक द सेल टर्जिट। रीजन दिया गया है, स्टेटमेंट सेकंड। एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द डिफ्यूजन डेवलप्स अ सेल वॉल प्रेशर। There are 5 options. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. Option E, both A and R are false. तो यहाँ पर बात हो रही है टर्जर प्रेशर की, सेल टर्जिडिटी की, जो किसके कारण होता है? टर्जर प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर इसका की कॉन्सेप्ट होगा। और अगर टर्जर प्रेशर की बात करते हैं कि इसके कारण क्या होता है, टर्जर प्रेशर किसी प्लांट पर जब लगता है, सेल टर्जिडिटी इज ड्यू टू टर्जर प्रेशर। जो सेल टर्जिडिटी होती है, सेल टर्जिडिटी टर्जर प्रेशर के कारण ही होती है, इज ड्यू टू टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर इज द प्रेशर। टर्जर प्रेशर क्या है? टर्जर प्रेशर टीपी भी हम इसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है? टर्जर प्रेशर इज द प्रेशर दैट डेवलप्स इन द कॉन्फाइंड पार्ट ऑफ एन ऑस्मोटिक सिस्टम। एक प्रेशर है जो क्या करेगा? डेवलप करेगा, डेवलप्स इन द कॉन्फाइंड पार्ट of an osmotic system, osmotic system due to the osmotic entry of water। और कब करेगा? जब क्या होगा? ऑस्मोटिक एंट्री होगी वाटर की, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर। किसी प्लांट में वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री होगी। ऑस्मोटिक एंट्री किसकी होगी? वाटर की। तो क्या होगा? टर्जर प्रेशर उस प्लांट पर लगेगा ऑस्मोटिक सिस्टम के कारण, उस प्लांट के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। टर्जर प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ प्रेशर पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है। और प्रेशर पोटेंशियल भी इसे कहा जाता है, टर्जर प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ओवर द प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। अब अगर बात करें वॉल प्रेशर की, वॉल प्रेशर क्या है? वॉल प्रेशर, तो वॉल प्रेशर है द फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स किससे लगेगा? फोर्स लगेगा सेल वॉल पर लगेगा फोर्स। किसी प्लांट की सेल वॉल पर फोर्स लगेगा। प्रोटोप्लास्ट किसके कारण? प्रोटोप्लास्ट के कारण। प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। तो ये क्या कहलाता है? वॉल प्रेशर कहलाता है। नॉर्मली
वॉल प्रेशर इज इक्वल एंड अपोजिट टू टर्जर। जो वॉल प्रेशर होता है, वॉल प्रेशर नॉर्मली क्या होता है, वो वॉल प्रेशर या तो इक्वल होगा, किसके, इक्वल और अपोजिट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है एंड अपोजिट भी हो सकता है टर्जर के। इक्वल और अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होगा तो बराबर, लेकिन कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टू टर्जर, टू टर्जर। प्रेशर एक्सेप्ट व्हेन द सेल बिकम फ्लैसिड। जब सेल क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, फ्लैसिड जब सेल हो जाती है तो प्रेशर एक्सपेक्ट हो जाता है प्रेशर। तो हम देखते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट हमारा क्या बात कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है वाटर इंटरिंग इनटू द प्लांट सेल थ्रू डिफ्यूजन मेक्स द सेल टर्जिड। बिल्कुल राइट है, जो हमने बात की थी सेल टर्जिडिटी की, टर्गर प्रेशर की हमने बात की थी सेल टर्जिडिटी की, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और रीज़न है स्टेटमेंट सेकंड, एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द डिफ्यूजन डेवलप्स अ वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर क्या है, एंट्री ऑफ वाटर थ्रू द डिफ्यूजन डेवलप। लेकिन जो वॉल प्रेशर है वो क्या है, एक फोर्स है, किसके कारण, सेल वॉल पर लगने वाला फोर्स है, प्रोटोप्लास्ट के कारण जो लगता है। तो यहाँ पर हमारा रीज़न गलत हो जाता है, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा स्टेटमेंट असर्शन को ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स को बताता है। तो ये है ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि ए तो ट्रू है, यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू, ये गलत यहीं से हो चुका है, यहाँ से भी ए एंड आर दोनों ट्रू, ये यहीं से गलत हो चुका है ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है ए इज़ फॉल्स, ये तो गलत है क्योंकि ए सही है हमारा असर्शन, और ऑप्शन ई भी गलत है क्योंकि दोनों को गलत बताया है। तो ए इज़ हमारा ट्रू है, असर्शन सही है, लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। होप you will understood it well. Best of luck. Thank you.